यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 1429, असाइनमेंट 2। और असाइनमेंट 2 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन 1 और 2 ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो हमें दिया गया है वो आपकी बुक में से यूनिट 7 का आपका जो यूनिट 7 है उसमें से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत से पार्ट हैं उसमें, उनमें से ये एफ पार्ट दिया गया है जिसको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज द ग्रिप टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट इफ एग्जिस्ट। उन्होंने कहा है कि हमने ग्राफ भी एफ ऑफ एक्स का बनाना है और ग्राफ को हमने फाइंड भी करना है और फॉलो करनी है उसकी लिमिट्स को इफ़ अगर वो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है एक्स की 2 + 1 एक्स और बिगर का साइन है हमारे पास, ठीक है। 1 हमारे पास यहाँ बिगर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने समझना है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है, नीचे हमारे पास कुछ और आ रहा है और यहाँ पर एक ही चीज़ को हमने क्यों देखा या एक ही हमने लिमिट इसकी क्यों ली, ठीक है। अब यहाँ x की 2 है +1 है और x और बिगर का साइन है 1, इट मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल है x की 2 + 1। अब यहाँ भी 1 के साथ प्लस भी है तो ये हमारे पास बिगर है x से, यहाँ पर x बिगर का साइन 1 की तरफ है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू, ठीक है। 3x + 2 अब -1 यहाँ पर है बिगर का साइन x की तरफ, अब यहाँ पर ये -1 है, ठीक है। बिगर का साइन x की तरफ है, यहाँ बिगर का साइन है 1 की तरफ। अब इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है x, फिर आगे है 2 - x, अब यहाँ -1 है और ये x है, ठीक है। तो अब ये बिगर हमारे पास x की तरफ है, ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये -1 है। +1 होता तो ये x से बड़ा होता, चूँकि ये माइनस है। जब किसी नंबर के साथ माइनस आता है तो वो x से हमारे पास कोई भी नंबर हो जो प्लस वाला हो उससे वो हमारे पास स्मॉल होता है, ठीक है। और यहाँ बिगर का साइन हमारे पास आ रहा है 1 की तरफ। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ प्लस में है। देन आगे हमारे पास 2 - x और x और बिगर का साइन x की तरफ है और 1 है, जबकि ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है क्योंकि x यहाँ पर हो भी सकता है क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी हमारे पास ये प्लस है और 2 - x हमारे पास है। फाइंड जो हमने इस क्वेश्चन में करना है वो हमने करना है 3x + 1 क्योंकि ये मिड की इक्वेशंस है और इसको हमने हमारे पास यहाँ पर क्या है -1 और बिगर का साइन x और बिगर का साइन हमारे पास है 1। तो ये स्टेटमेंट हम लेंगे और इसी के मुताबिक हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहला इसके भी हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट क्या दी गई है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने करना क्या है कि x की वैल्यू लेनी है हमने -1 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू हमने लेनी है -1 के इक्वल। इक्वेशन हमने ये वाली ली है और पहली हमने जो इसकी वैल्यू रखनी है -1 हमने रखनी है। यहाँ हम लेते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ हमने क्या करना है उसकी वैल्यू -1 लेनी है। 3 है ये स्टेटमेंट में हमारे पास, यहाँ 3 है, यहाँ हमारे पास x है, x की जगह पे लेंगे -1 क्योंकि हमने x की वैल्यू -1 रखी है। फिर आगे +2 है तो +2 लिखेंगे। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 हमारे पास 3 और इसके साथ आ जाएगा माइनस, और 2 का +2 इसी तरह से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। 3 में से 2 को माइनस किया तो -1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले तो हमारे पास आ गया 1। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम किस तरीके से लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट्स जो हैं वो हमारे पास दी गई हैं -1 है तो हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे हमने लेनी है, ठीक है, हमने इस तरह लाइन्स लेनी है। दरमियान की जो नंबरिंग होती है वो हमारे पास होती है 0। यहाँ पर हमने प्लस में लेनी है इक्वेशंस और यहाँ हमने माइनस में लेनी है। ये हमारे पास है 1 + 1 है +2 है, यहाँ -1 है और -2 है। इसी तरह है इनका हम ले रहे हैं यहाँ प्लस में तो यहाँ भी हम प्लस में लेंगे 1 और 2 और यहाँ -1 और -2। अब जो हमारे पास क्या है, हमारे पास है -1 और हमने जो इसकी वैल्यू ली थी वो भी हमने ली थी -1,
तो -1 की वैल्यू -1 ही हमारे पास आई है। अब यहाँ पे हमारे पास ये -1 है और यहाँ हमारे पास ये -1 है। इट मीन के इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। ये -1 ये -1, तो -1 और कोमा और -1 की जो हमारे पास डायरेक्शन बन रही है, लाइन भी आप लगा सकते हैं और जस्ट आप यहाँ पर डॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बनेगी। देन सेकंड हमें पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में है हमारे पास लिमिट f ऑफ x, वही चीज़ हमने ले ली। अब हम लेंगे x को इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास आगे x है तो हमने यहाँ पर x को लेना है इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू 0 हमने ले ली इज इक्वल टू लिमिट हमारे पास क्या है 3x + 2। लिमिट क्या दी गई है यहाँ पर 3x + 2। यहाँ हम लेते हैं 3x + 2 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ 3 है, x की जगह पे आ जाएगा 0 और यहाँ प्लस हमारे पास 2 इसी तरह से आ गया। 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 सा हमारे पास आएगा 0। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर 0 ही आता है। +2 हमारे पास यहाँ आ गया। 2 में हमने 0 को प्लस किया तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास नंबरिंग जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जस्ट अगर हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे 10 है 9 है तो इस हिसाब से जब वो नंबर आते हैं तो हमें ग्राफ भी बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। चूँकि नंबरिंग बहुत छोटी है, 1 से लेकर 3 तक है, तो यहाँ हम इसको लेते हैं 3 तक भी आप इसको बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमने ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास 0 का पॉइंट है, 1 2 और इसी तरह ये 1 और 2 प्लस की दोनों हमारे पास आ गई। ये -1 -2, ये -1 और -2। अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 है, ये हमारे पास 2 का 0। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली थी, 0 और आंसर इसका हमारे पास आया था 2, ठीक है। 0 हमने वैल्यू इसकी रखी थी और आंसर क्या है 2 है। तो इसका जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, चूँकि 2 हमारे पास प्लस में है तो +2 हमारे पास ये बन रहा है और हमारे पास दूसरी क्या वैल्यू 0 थी, ये पॉइंट बन रहा है और यहाँ भी हमारे पास ये +2 है, ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर भी निशान ले सकते हैं। इसको हम यूँ भी, अगर हमने ग्राफ बनाना हो, जस्ट हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको यहाँ से यहाँ पर हम लेकर आएंगे, बट हमारे पास क्या है 0 भी हमने वैल्यू रखी है, तो सिर्फ हमने पॉइंट को फाइंड करना है। पॉइंट हमारे पास ये 2 का बना है और यहाँ हम लिखेंगे, हमने लिमिट रखी 0 और आंसर हमारे पास आया इसका 2, तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। थर्ड इसका जो पार्ट हमें दिया गया है वो है अब हमने क्या करना है, आगे क्या लिमिट रखनी है। लिमिट f ऑफ x की हमने क्या रखनी है, x की हम रखेंगे 1। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है, प्लस में है, तो यहाँ हमने इसकी लिमिट 1 रखनी है। 3 और क्या था हमारे पास 3x + 2, 3x की जगह पे आया 1 + 2, 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3 + 2 इसी तरह से आ जाएगा। 3 और 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो अब यहाँ हमने ग्राफ जो है वो बड़ा लेना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबरिंग आई है वो क्या आई है, हमारे पास है 5, यानी हमारे पास नंबरिंग 1 से लेकर 5 तक बन रही है। 1 हमने इसकी वैल्यू रखी और 5 हमारे पास इसका आया आंसर। तो हम बड़ा ग्राफ बनाएंगे और हमने जो नंबर लेने हैं वो 5 तक लेने हैं, ठीक है। माइनस के भी और प्लस के भी। मिड का हमारे पास 0 कंसिडर्ड होगा। 1 2 3 4 ये हमारे पास प्लस में आएगी और ये वाली लाइन भी हमने प्लस में रखनी है। इसी तरह ये वाली हमारे पास माइनस में आएगी और ये लाइन भी हमारे पास माइनस में आएगी, जैसे -1 -2 -3 4 और 5 और ये माइनस के सारे आ गए। अब यहाँ हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है, हमने नंबरिंग रखी है 1, ठीक है। हमने इसकी जो वैल्यू पुट की है वो हमने 1 रखी है, +1 रखी है और जो हमारे पास आंसर इसका आया है वो आया है 5, ठीक है। तो 5 प्लस वाला 5 हमारे पास यहाँ आ रहा है, ये हमारे पास इसका पॉइंट बन रहा है, क्योंकि हमने रखा 1 और आया हमारे पास आंसर 5। तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर इसको पुट करेंगे और यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ भी हम लगा सकते हैं लेकिन यहाँ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेन लाइन होती है वो 0 की होती है। तो अगर हमने ग्राफ बनाना हो, मीन्स कि हमने इसकी लाइन लेनी है, हमने उसका ग्राफ के ऐसे लाइन लेके जैसे हमने उसको क्रॉस करना होता है नंबरिंग को, ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से, तो तब हमारे पास ये चीज़ होगी कि यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर हम उसको क्रॉस लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट हमने इसको ग्राफ बना के पॉइंट को हमने पॉइंट आउट करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे 5 डॉट लगा के
1 और 5, 1,5 और ब्रैकेट के अंदर हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब जस्ट हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और कोशिश होगी कि वो दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं सॉल्व कर दूँ और उम्मीद है कि आपकी असाइनमेंट्स बहुत अच्छी सॉल्व हो रही होंगी और अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा।